तो ये गरीबों के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण खबर है, दुखदायी खबर है। गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नीति अपनाई गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आदमी पहले पहुंच जाएगा, पहले लाइन में लग जाएगा, उसको राशन मिल जाएगा। जो 26% लोग बचेंगे उनको राशन नहीं मिलेगा। लोकल न्यूज एचआर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, जिस बात का डर था वही बात हो गई। दिसंबर महीने में 23% कमाया राशन और जनवरी महीने में 26% तक और ज्यादा घटेगा। तो दोस्तों, ये खबर बहुत चौंकाने वाली है कि जो ये राशन कम आ रहा है, इसकी वजह क्या है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अब की बार ये जो राशन कम आ रहा है, इसका मकसद क्या है। तो ये खबर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत डिपो पर दिए जा रहे राशन में सरकार द्वारा पिछले 4 माह में कटौती की जा रही है। पिछले 4 महीने में कटौती की गई है, जिसमें कि 20% राशन कम आया है, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों के पात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बीपीएल परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में दिसंबर में जहां लगभग 23% कम राशन पहुंचा, वहीं जनवरी की अलोकेशन के मुताबिक इस बार भी 26% राशन कम सप्लाई आएगी। तो ये पहले ही खबर आ गई है कि अगले महीने में तो 26% सप्लाई कम आएगी। ऐसे में काफी उपभोक्ताओं को डिपो पर राशन नहीं मिल सकेगा। इससे डिपो होल्डर भी परेशान हो रहे हैं। वार्ड 12 जैसे कई जो लोगों का कहना है कि वे सस्ते सामान की दुकान पर राशन लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पिछला स्टॉक खत्म हो गया है। तो डिपो धारकों ने कहा कि उनको पिछला स्टॉक खत्म हो गया है, आपको पिछले स्टॉक का राशन नहीं मिलेगा। कार्ड धारकों ने सरकार व विभाग से मांग की है कि उन्हें उनका हक यानी उनका राशन दिया जाए। जिले में 1,98,729 बीपीएल और एएवाई के 19,041 समेत कुल 2,17,770 राशन कार्ड धारकों के लिए 19,223 क्विंटल गेहूं व 18,082 क्विंटल बाजरा पहुंचा था, जिसका वितरण कराया जा रहा है। यह 23% तक कम राशन है, यानी इस राशन की जो मात्रा है वो 23% तक कम है पहले से। जनवरी के लिए एएवाई के 19,074 और 2,09,046 बीपीएल समेत कुल 2,28,120 कार्ड धारकों के लिए सिर्फ गेहूं की 18,056 क्विंटल अलोकेशन आई है, जो लगभग 26% कम है। विभाग द्वारा डिपो के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नीति अपनाई गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आदमी पहले पहुंच जाएगा, पहले लाइन में लग जाएगा, उसको राशन मिल जाएगा। जो 26% लोग बचेंगे उनको आप अपने हक की बात करो या किसी की बात करो, लेकिन आपको 26% लोगों को राशन नहीं मिलेगा। आप ऐसे के ऐसे रह जाओगे। सरकार की जो पर्याप्त जो मात्रा में जो गेहूं है सरकार के पास, लेकिन वो देना नहीं चाह रही है। इसकी वजह क्या है? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे सरकार के जैसे अभी चुनाव नज़दीक है, हो सकता है कोई चुनावी मुद्दा इसमें छिपा हुआ हो। चुनाव के दौरान कोई ऐसी घोषणा कर दी जाए, अभी राशन रोका जाए, बाद में डबल दिया जाए, कुछ ऐसा भी खेल किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो दोस्तों, ये जो डिपो पर कम राशन भेजने की जो प्रक्रिया है, ये 4 महीने से चल रही है। लोगों को अभी तक ज़्यादा पता नहीं चला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अलोकेशन जो कम आई है राशन की, तो ये गरीबों के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण खबर है, दुखदायी खबर है। गरीबों को पूरा गरीबों के राशन में कटौती हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए।
अगर नहीं उठाएंगे तो वो आपका नुकसान है, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी आवाज़ आपको खुद उठानी पड़ेगी। पहले क्या था, पूरा राशन देने की जिम्मेवारी थी, लेकिन अब डिपो धारक भी ये कह सकते हैं कि भाई पहले आओगे तो मिलेगा, नहीं आएगा तो हमारा कोई भी इसमें जिम्मेवारी नहीं है। डिपो धारक भी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार की कमी है। सरकार राशन कम भेज रही है पीछे से, तो डिपो धारक उसमें क्या कर सकता है। तो डिपो धारक से ना लड़ें, डिपो धारक से ना झगड़ें। तो कृपया आप अपने जो पहले आएगा, पहले लाइन में लगेगा, उसको राशन मिलेगा। बाकी 26% जो बचेंगे उसको राशन नहीं मिलेगा। तो ये सरकार द्वारा तय की गई नीति है, सरकार द्वारा बनाई गई नीति है, इसमें डिपो धारकों का कोई रोल नहीं है। तो जो ये सरकार कर रही है, क्या इसके पीछे मंशा है, ये कोई नहीं जानता, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन आपको इतना पता करना ज़रूरी है, आप अपने हक के लिए ये मांग कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां आप बात करने जाओगे वहां पे आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर हैं, ये सरकारी ऑर्डर हैं। सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी, आपके जो अधिकारी हैं, बीच के जो अधिकारी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। और दूसरी खबर थी दोस्तों, जो फैमिली आईडी को लेकर। जो आजकल फैमिली आईडी में जो जगह जगह सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला रखा सरकार ने, वो सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है। उसमें कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि हमको बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, हमारा टाइम खराब किया गया। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन की बात की, जब हमने समाधान की बात की, हमने उन अधिकारियों से जो वहाँ पर स्टॉल लगाए, जो वहाँ पर बैठे थे समाधान के नाम पर, उन्होंने हमारा कोई समाधान नहीं किया। किसी का कोई भी 1% भी समाधान नहीं होके गया वहाँ से। ना तो उनके पास कंप्यूटर थे, ना उनके पास लैपटॉप थे, ना उनके पास कोई फोटोकॉपी मशीन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वहीं बैठकर जो भी फैमिली आईडी का जो सिस्टम है उसका समाधान किया जा सके। तो उन्होंने वही कहा कि भाई आपका समाधान जींद होगा, डीआरडीए में आओ। किसी को कहीं भेजा गया, किसी को कहीं भेजा गया, आप वहाँ पे आओ। अगर वहीं समाधान करना था, अगर डीआरडीए में जींद ही जाना था, तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। गांव गांव में जाकर समाधान के नाम पर सरकारी प्रोग्राम दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो ड्रामा चल रहा है सरकार का, दोस्तों इसको समझो। इसमें कोई समाधान नहीं है। आप लोगों को इकट्ठा किया जाएगा समाधान के नाम पर, और आप लोगों को सरकारी योजनाएं और यानी बीजेपी अपने रंग में मिला लेगी, आपके अंदर, आपके ऊपर अपना रंग डाल देगी, और आप उस रंग में फिर रंग जाओगे। फिर आपके साथ 5 साल के लिए धोखा हो जाएगा, फिर आप बीजेपी को चुन के लाओगे। और कोई भी इसका दूसरा कारण नहीं है। जो ये सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है सिर्फ वोट बांधना, वोट बैंक की राजनीति, और कोई भी मकसद नहीं है। वहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे गांव में भी स्टॉल लगी थी, हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी समाधान नहीं हुआ किसी का। सब गाली देते हुए, चिल्लाते हुए आए, अधिकारियों को गाली देते हुए आए। भाई अधिकारियों की क्या गलती है? अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सरकार के कहे पे चल रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार के हिसाब से वो चल रहे हैं। उनको तो नौकरी करनी मुश्किल हो रही है कि भाई सरकार जो कहेगी उनको करना पड़ रहा है। लोग गाली दे रहे हैं, बीच में पिसे हुए हैं वो लोग। तो सरकारी अधिकारियों का दोष नहीं है, सरकार का दोष है पूरा। सरकार कुछ भी नहीं करने दे रही है। यहाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो फैमिली आईडी के लिए मुख्यमंत्री की स्पेशल टीम बनी हुई है, जो फैमिली आईडी को देख रही है, उसकी देखरेख कर रही है। आप डीआरडी में भी जाओगे तो आपका कोई समाधान नहीं होगा, आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लोग कई प्रकार के, कई तरह से चक्कर काट चुके हैं। एक एक आदमी 10-10 चक्कर काट चुका है। एक आदमी को जो 65 साल का है, उसको 55 साल का दिखाया जा रहा है। उसकी पेंशन नहीं बन रही है। पेंशन बनने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ दबकर रह जाएगी। आप आवाज़ नहीं उठा पाओगे। इस सरकार में कोई भी आदमी अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि सरकार ने कानून ही ऐसे बना दिए हैं, ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया है। आदमी कैमरे के सामने आने से भी घबराता है कि कहीं उसका काम ना रुक जाए। तो दोस्तों, ये जो सरकार पाबंदियां लगा रही है, जो सरकार
लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, लोगों को रोडों पर बिठाने के लिए मजबूर कर रही है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और एक प्लान का हिस्सा है। आप ये मत समझो कि सरकार ये मतलब ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। ये सरकार जानबूझ के कर रही है सारे काम। आपको इसकी खबर भी नहीं है कि कहाँ से प्लानिंग चलती है और इसकी जो प्लानिंग के तहत आगे क्या होना है। सरकार को पूरा मालूम है कि आप अगर ऐसा कदम उठाओगे तो आने वाले समय में इसके रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन आपको उसके रिजल्ट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो लोगों, आप समझ जाओ, आप सरकार की नीतियों को समझ जाओ और आगे सोच समझकर अपने दो, मैं तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने वोट का प्रयोग मौके पर हाथ जोड़कर पूरी सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए करना, नहीं तो आप फिर दोबारा से धोखे में आ जाओगे, फिर आपको दोबारा ठगा जाएगा और ठग के फिर 5 साल आप बैठ जाओगे और फिर चिल्लाते रहोगे कि हमने ऐसा करना था, हमको इसको वोट नहीं देना था, हमारी गलती हो गई। तो वो कमी आपकी होगी, वो कमी सरकार की नहीं है। सरकार अपनी चालें चलेगी, सरकार अपना काम पूरा कर रहेगी। वो जो खेती कर रही है सरकार, वो अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन तुमको ठगने के लिए तुम उसके झांसे में आओगे, वो सरकार पूरी कोशिश करेगी। तुम अपना ईमानदारी से काम करोगे। ईमानदारी का मतलब है कि आप अपने ईमानदारी से वोट दो अपने खास नेता को, ना कि किसी ऐसी सरकार को जो आपको 10 साल में ठगते आई है। अगर आपको 10 साल का भी अंदाजा नहीं हुआ, अगर आप 10 साल में भी नहीं समझ पाए, तो मेरी गारंटी है आप जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, ये खबर थी, 2 खबर थी आपके लिए। तो अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत से लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सबको इस खबर का पता चल जाए। धन्यवाद।